तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चरक रिवीजन सीरीज। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं 8वां अध्याय चरक का, जिसका नाम है इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। तो और ये 8वां चैप्टर जो है वो स्वस्थ वृत्त का आखिरी चैप्टर है। इसके बाद स्वस्थ वृत्त के बारे में बात नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। सबसे पहला कोटेशन में हम लोग देखेंगे कि इंद्रिय पंचक के बारे में बताया गया है कि 5 इंद्रिय होते हैं। पंच इंद्रियानी 5 इंद्रियों के द्रव्य होते हैं, पांच इंद्रियों के अधिष्ठान होते हैं और 5 इंद्रियों के अर्थ होते हैं, और लास्ट में 5 इंद्रियों की बुद्धि होती है। तो ये इंद्रिय पंचक है। इसको धीरे धीरे डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो 5 इंद्रिय कौन कौन से 5 इंद्रिय? तो श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय। जो उसके बाद 5 इंद्रियों के द्रव्य। अब 5 इंद्रियों के द्रव्य जैसे आकाश महाभूत, तेज महाभूत, वायु महाभूत, जल महाभूत, पृथ्वी महाभूत। तो इसमें कौन कौन से द्रव्य किस इंद्रिय के हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद 5 इंद्रियों के स्थान जैसे कान हो गया, नेत्र हो गया, त्वचा हो गया, जीभ हो गया, नासिका हो गया। और 5 इंद्रियों के अर्थ जैसे शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध। और लास्ट में है 5 इंद्रियों की बुद्धि, जैसे शब्द की बुद्धि, शब्द ज्ञान, रूप ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रस ज्ञान और गंध ज्ञान। खत्म। अब चलते हैं अगले कोटेशन पे। तो ये मन संबंधित विचार, मन को अति इंद्रिय कहा गया है। अब अति इंद्रिय को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। मन का पर्याय यहाँ पे दिया गया है कि मन को सत्व भी कहते हैं और उसको चेतस भी कहते हैं। मन को अति इंद्रिय कहा गया है क्योंकि देखो, इंद्रिय जो है वो अपने अपने नियत कर्म करते हैं। जैसे चक्षु इंद्रिय रूप का कर्म करता है, रूप को देखने का काम करता है। श्रोत्र इंद्रिय शब्द को ग्रहण करने का काम करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मन का कोई भी नियत कर्म नहीं है। वो दोनों, मन को क्या कहा गया है? उभय इंद्रिय। मतलब ये ज्ञान इंद्रिय का भी काम करेगा और कर्म इंद्रिय का भी काम करेगा। तो एक तो ये कारण हो गया कि क्यों इसको अति इंद्रिय बोला गया है। दूसरा कारण ये है कि जो इंद्रिय होते हैं वो पंच महाभूत से बने होते हैं और वो स्थूल होते हैं। मतलब हम लोग उसको देख सकते हैं, जैसे चक्षु इंद्रिय को हम लोग देख सकते हैं, कर्ण इंद्रिय को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन हम लोग, मन इतना सूक्ष्म होता है कि हम लोग उसको नहीं देख सकते, उसका कोई आकार, रूप आकार हम लोग नहीं देख सकते। तो ये दूसरा कारण हो गया कि मन को अति इंद्रिय क्यों बोला गया है। मन को अति इंद्रिय क्यों बोला गया है। उसके बाद ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो वह मन इंद्रिय यानी कि चक्षु आदि जो इंद्रिय हैं उनका ग्राह्य अर्थ, सुख आदि विषय और आत्मा के इन दोनों के संयोग से चेष्टा। मतलब जो मन है वो इंद्रियों का अर्थ, इंद्रियों के विषय और आत्मा के बीच में संयोग करने का कार्य करता है। और मन जो है वो इंद्रियों का व्यापार क्या है? अपने विषय को ग्रहण करना। और इंद्रियों के द्वारा जो विषय का ग्रहण हुआ, उसके बाद जो ज्ञान हुआ, इन सभी में, इन दोनों में प्रेरक होता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रत्यक्ष के बारे में बताया गया कि प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है। तो सबसे पहले आत्मा का संयोग मन से होता है, फिर मन का संयोग इंद्रियों के विषय से होता है, इंद्रियों के अर्थ से, और उन इंद्रियों का उनके विषय से संयोग होता है, तब जाके हम लोग को प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है। अब इस श्लोक में मन के एकत्व का विवेचन किया गया है कि मन जो है वो एकत्व होता है। इस चीज़ को प्रूव किया गया है। अब यहाँ पे 2 अर्थ हम लोग समझते हैं। एक स्व अर्थ यानी कि मन का खुद का अर्थ, जैसे चिंतन करना, विचार करना एक्सेट्रा। और दूसरा है इंद्रियों का अर्थ, मतलब इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण किया हुआ वो अर्थ होता है। तो मन 2 अर्थों को ग्रहण करता है। एक तो सबसे पहले मन के एकत्व को समझने से पहले हम लोग को संकल्प क्या होता है ये समझते हैं। जैसे 2 पदार्थ ए और बी हमारे पास उपलब्ध है। ए जो है वो हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए गुणकारक है, और जो बी है वो पॉइजन मान लेते हैं, जो कि दोषकारक है। अब हम लोग ये सोचते हैं ना कि गुण जो है वो हमारे बॉडी के लिए हितकर है, और ये जो पॉइजन है ये हमारे बॉडी के लिए अहितकर है। तो ये जो हम लोग सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए हितकर है, ये हमारे लिए अहितकर है, तो ये हो गया संकल्प। और संकल्प के भेद से ही मन अनेक रूप को धारण करता है।
अब यहाँ पे ये संकल्प भेद हो गया, तो ये इसके कारण मन जो है वो अनेक रूपों को धारण करता है, ये ऐसा प्रतीत होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देख 50 गुलाब की पंखुड़ी है और उस पर हम लोग सुई चुभोते हैं तो एक बार में ही छेद हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि एक बार में ही छेद हो गया, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। वो उसमें बहुत मिली सेकेंड का अंतर है कि वो जब छेद करते हैं तो वो हर एक पंखुड़ी, गुलाब की पंखुड़ियों से वो सुई जाता है, लेकिन इतना मिली सेकेंड का समय होता है कि हम लोग को लगता है कि एक ही बार में छेद हो गया। तो मन का भी ऐसा ही है, मन का स्पीड इतना फास्ट होता है कि हमको लगता है कि मन एक ही बार में बहुत सारे अलग अलग कार्य करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत मिली सेकेंड का अंतर होता है कि हम लोग देख भी रहे हैं, हम लोग सुन भी रहे हैं, तो इसमें बहुत ही मिली सेकेंड का अंतर होता है। और रहा बात ये संकल्प करने का, तो हम जानते हैं कि हमारे जो मन है वो उसमें 3 गुण होते हैं, रजगुण, तम गुण और सत्व गुण। तो इन तीनों ये गुण के भेद के कारण मन जो है वो अनेक प्रकार से प्रतीत होता है। मन का 2 गुण बताया गया है कि मन जो है वो एक तो पहला अनुत्व है, मतलब बहुत ही सूक्ष्म है, छोटा है, और दूसरा एकत्व है, मतलब मन एक ही है जो कि अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य करता है। नेक्स्ट जो है वो सत्व आदि प्रकृति का निर्धारण। तो हमारे शरीर में 3 तरह का मानस गुण होता है, एक सत्व, एक तम और एक रज। तो जिसका ज़्यादा बहुलता होगा उसके अनुसार हमारा मन तैयार होगा। जैसे कोई पुरुष अगर रजगुण का ज़्यादा अनुसरण करता है तो उसकी जो बहुलता होगी वो राजस होगी। अगर सत्व गुण का अधिक अनुसरण करता है तो सात्विक होगी, और तामस गुण का अधिक अनुसरण करता है तो उसका मन जो होता है वो तामसिक होगा। उसके बाद नेक्स्ट कोटेशन पे चलते हैं कि इंद्रियों के विषय ग्रहण की विधि, इंद्रियां अपने विषय को कैसे ग्रहण करते हैं। तो इजी है ये, मन के आगे आगे इंद्रियां ज्ञान के लिए प्रवृत्त होती है, ऐसे ही चक्षु आदि इंद्रियां अपने अपने अर्थ के लिए समर्थ होते हैं। जैसे मन अपने ज्ञान के लिए प्रवृत्त होता है, वैसे चक्षु आदि इंद्रियां अपने अपने विषय के लिए सामर्थ्य होते हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय कौन कौन से हैं? तो 5 ज्ञान इंद्रिय चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, ये 5 ज्ञान इंद्रिय हो गए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 इंद्रियों के द्रव्य। तो 5 द्रव्य पहले देखते हैं कौन कौन से हैं। तो खम यानी कि आकाश, वायु, ज्योति मतलब तेज, आप मतलब जल, और पृथ्वी। उसके अब कौन कौन से इंद्रियों के कौन कौन से द्रव्य वो देखते हैं। जैसे श्रोत इंद्रियों का द्रव्य जो है वो आकाश है, स्पर्श इंद्रिय का द्रव्य वायु है, चक्षु इंद्रिय का द्रव्य तेज है, रसन इंद्रिय का द्रव्य जल है, घ्राण इंद्रिय का द्रव्य पृथ्वी है। इस प्रकार 5 इंद्रियों के भिन्न भिन्न द्रव्य का उल्लेख किया गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब इंद्रियों के 5 अधिष्ठान मतलब कि 5 आश्रय भी होंगे। तो जैसे 2 आँख है, 2 कान है, 2 नासिका छिद्र है, जीभ है, त्वक है। तो कौन कौन से किस में होंगे? तो 2 आँख है तो ये चक्षु इंद्रिय का हो गया, ये 2 कान श्रोत इंद्रिय का हो गया, 2 नाक जो है वो घ्राण इंद्रिय का हो गया, जीभ जो है वो रसन इंद्रिय का हो गया, और त्वचा जो है वो स्पर्श इंद्रिय का अधिष्ठान हो गया। अब 5 इंद्रियों के ज्ञान इंद्रियों के विषय देख लेते हैं क्या क्या 5। तो श्रोत इंद्रिय का विषय शब्द, त्वचा का स्पर्श, नेत्र का रूप, रसना का रस, और घ्राण इंद्रिय का गंध। खत्म, सो इजी। 5 इंद्रियों की बुद्धि, तो इसमें कुछ नहीं, बुद्धि लगा देना है। जैसे शब्द बुद्धि, चक्षु बुद्धि, श्रोत्र बुद्धि, घ्राण बुद्धि, रसन बुद्धि, स्पर्शन बुद्धि एक्सेट्रा। तो अब देखते हैं बुद्धि उत्पन्न कैसे होती है। जो भी बुद्धि है अपने अपने इंद्रियों की बुद्धि है, जैसे चक्षु इंद्रियों की बुद्धि है चक्षु बुद्धि, वो अपने विषय को ग्रहण करेंगे और फिर मन और आत्मा का सन्निकर्ष होगा, तब जाके बुद्धि उत्पन्न होगा, मतलब हमें दिखाई देगा और हम लोग संकल्प कर पाएंगे कि वो हमारे लिए हितकर है या फिर अहितकर। अब बुद्धि के 2 गुण बताए गए हैं कि बुद्धि जो होता है वो क्षणिक होता है और निश्चयात्मक होता है। अब क्षणिक का अर्थ होता है कि जो पहले पूर्व में था लेकिन उत्तर में नहीं है, और निश्चयात्मक बुद्धि मतलब निश्चय, किसी भी वस्तु का निर्णय करना, निश्चय करना, वो बुद्धि का गुण है। अब देखते हैं 2 तरह के संबंध होते हैं, एक संयोग संबंध होता है, एक समवाय संबंध होता है। तो संयोग संबंध जो कि पृथक होता है, मतलब वो टूट सकता है, जैसे चक्षु का किस उसके रूप से, मतलब हम लोग
वो आंख बंद करेंगे तो वो संबंध टूट जाएगा, और उस तरह के संबंध को हम लोग संयोग संबंध कहते हैं। मतलब वो किसी एक टाइम के लिए संयोग होता है, तब जाके वो उसका संबंध बनता है। लेकिन समवाय संबंध वो अपृथक भाव संबंध है, जैसे द्रव्य का गुण और कर्म से, श्रोत्र का शब्द से। उसके बाद आगे चलते हैं, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। अध्यात्म, हम लोग यहाँ पे मन और आत्मा की बात करेंगे, मन और आत्मा और द्रव्य गुण, उनका संग्रह। तो ये जो है वो सभी मिलके बनाते हैं अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। अब मन का अर्थ, बुद्धि जैसे चक्षु श्रोत्र घ्राण रसना स्पर्श बुद्धि है, और आत्मा, ये सभी मिलके बनाते हैं अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। तो अब यहाँ पे हम इसको समझते हैं। जैसे देखो, आत्मा का संबंध जो द्रव्य और गुण कहे गए हैं उनके साथ होता है, तो उसको अध्यात्म गुण संग्रह कहा जाता है। अब यहाँ पे मन और आत्मा को अध्यात्म द्रव्य, ये दोनों अध्यात्म द्रव्य है, और रूप आदि, रूप रस आदि, ये 5 गुण है। तो बेसिकली इसको समझते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई शुभ कर्म करेंगे, शुभ क्रिया करेंगे, अच्छे क्रियाएं करेंगे, तो इसका असर जो है वो मन और आत्मा पे शुभ होगा। और वहीं पे अगर हम लोग कुछ अशुभ कार्य करेंगे तो उसका असर मन और आत्मा पे अशुभ होगा। जैसे मन विकृत हो जाएगा, हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चिंतन करेंगे, मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आएंगे, तो मन विकृत हो जाएगा। अब देखते हैं मनो अर्थ। मनो अर्थ, मन के अर्थ क्या क्या हैं? तो चिंतन करना, चिंत्य, विचार्य, फिर ध्येय, संकल्प, ज्ञेय, ये इन्हें मन के अर्थ कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इंद्रियों के विषय ग्रहण क्षमता। तो एज वी नो कि सभी जो इंद्रियां हैं वो पंच महाभूत के विकार से बनी हुई हैं, और फिर भी उनमें महाभूत, जिस महाभूत की अधिकता होती है वो उस महाभूत का माना जाता है। जैसे आँख में तेज महाभूत, कान में आकाश महाभूत, नासिका में पृथ्वी महाभूत की अधिकता है, रसना में जल की महाभूत की अधिकता है, स्पर्श में वायु महाभूत की अधिकता है। और जिस इंद्रिया में जिस जिस महाभूत की अधिकता है वो उन महाभूत के विषय को ग्रहण करने में सामर्थ्य होते हैं, और उन ही विषयों को ग्रहण करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चक्षु इंद्रिय में तेज महाभूत की अधिकता है, बहुलता है, तो वो रूप का ग्रहण करता है, एक्सेट्रा। बाकी सभी इंद्रिय ऐसे ही अपने अपने महाभूत के अनुसार अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं। आगे देख लेते हैं ये टेबल, एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 5 इंद्रिय कौन कौन से? चक्षु, श्रोत, घ्राण, रसना और स्पर्श। पंच इंद्रियों के द्रव्य कौन से? तो चक्षु इंद्रिय का ज्योति यानी कि तेज, श्रोत इंद्रिय का ख यानी कि आकाश, घ्राण इंद्रिय का भू यानी कि पृथ्वी, रसना इंद्रिय का आप यानी कि जल, स्पर्श इंद्रिय का वायु। अब इन पांचों इंद्रियों के क्या क्या स्थान हैं? तो चक्षु इंद्रिय का अक्षि, फिर श्रोत इंद्रिय का कर्ण, घ्राण इंद्रिय का नासिका, ये रसना इंद्रिय का जिह्वा, और स्पर्श इंद्रिय का त्वक। इन सभी के क्या क्या विषय हैं? तो चक्षु का रूप, श्रोत का शब्द, घ्राण का गंध, रसना का रस, और स्पर्शन का स्पर्श। अब इनकी बुद्धि क्या क्या है? तो चक्षु की चक्षु बुद्धि, श्रोत की श्रोत्र बुद्धि, घ्राण की घ्राण बुद्धि, रसना की रसना बुद्धि, और स्पर्शन की स्पर्श बुद्धि। नेक्स्ट देखते हैं अति योग, योग, अयोग्य, मिथ्या योग का परिणाम क्या होता है मन और बुद्धि के ऊपर। तो सबसे पहले अति योग्य क्या होता है? किसी भी चीज़ को मात्रा से अधिक उसका योग्य करना, योग्य मात्रा के अनुसार योग करना, अयोग्य उस चीज़ का योग ही नहीं करना, मिथ्या योग उसका गलत तरीके से योग्य करना। तो इंद्रियों के अपने अपने विषयों के साथ अति योग, अयोग, मिथ्या योग, ये सभी मन के साथ विकार को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब मन को विकृत कर देते हैं, उनको अस्वस्थ कर देते हैं, और मन के साथ साथ बुद्धि को का भी विनाश कर देते हैं। और ये जब समयोग युक्त हो रहेंगे तो मन और बुद्धि दोनों ही स्वस्थ हो जाएगा, और उनका संतर्पण करेंगे और उनको प्राकृत अवस्था में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मन के अति योग का विचार।
तो मन का विषय जैसे चिंतन करना, विचार करना, ध्यान करना, संकल्प करना, ये सब मन के विषय हैं और इनका समयोग, अति योग, हीन योग और मिथ्या योग करने से मन और मन की बुद्धि की प्राकृत और विकृत का कारण होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मन सहित इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए। तो मन और उनके साथ साथ इंद्रियों को स्वस्थ रखने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। अगर वो प्राकृत हैं तो वैसा आहार विहार स्वस्थ वृत्त का पालन करके उनको प्राकृत रखना चाहिए, और अगर वो विकृत हो गए हैं तो उनका उपचार करके उनको प्राकृत स्थिति में लाना चाहिए। अब ये हम लोग कैसे करेंगे? तो इंद्रियों और उनके अनुकूल विषयों का सहयोग के साथ स्थिर बुद्धि से भली भांति विचार करके कर्मों को ठीक ठीक प्रकार से करने से और देश काल आत्मा के गुणों के विपरीत वाले आहार विहार आदि का सेवन करने से हित जो मनुष्य अपने मन के साथ साथ इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए, उनको स्मृति पूर्वक ये सभी सद्वृत्त का सदैव व्यवहार करना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए। अब लास्ट में देखते हैं सद्वृत्त का वर्णन। ये हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक है ये तो लेकिन यहाँ पे सद्वृत्त का 2 इम्पोर्टेंट्स क्या है वो देख लेते हैं। तो सद्वृत्त का सेवन करने से 2 चीज़ों की प्राप्ति होती है, 2 लाभ की प्राप्ति होती है। एक तो आरोग्य लाभ होता है और दूसरा हमारे इंद्रियों पर विजय होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।